ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ॐ नमो भगवते सिंहवाहिन्यै नमः। श्रीराधारमणो विजयतेतराम्। ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बुफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सर्वचैतन्यरूपां तामाद्यां विद्यां च रूपिणीं बुद्धिं ज्ञानः प्रचोदयात्। वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात्। पीताम्बरारुणबिम्बफलाधरोष्ठात्। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नमस्ते देवतानाथ नमस्ते गरुणध्वजा शङ्खचक्रगदापाणो वासुदेवाय नमोऽस्तुते। नारायणसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर। जय गोपीजित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वारे। वृषभानु की लाडली निक मेरी ओर निहार। तुम राधे मेरी मात हो पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणन में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधारमण भगवान की जय। जगदम्बा महारानी की जय। पुरुषोत्तम मास की जय। पुरुषोत्तम पुराण की जय। सभी देवी देवताओं की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। अपने गुरु गोविंद की जय। नमः पार्वते पतये हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। आइए कुछ क्षण भगवान का प्रेम और भाव से कीर्तन कर लें। तत्पश्चात हम भगवान की पावन सेवा में भगवान की पावन लीला में प्रवेश करेंगे। हरि नाम संकीर्तन, भगवान को स्मरण।
बोले रामचंद्र भगवान की जय। बड़े प्रेम और भाव के साथ भगवान का कीर्तन। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय
बोले रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु तृणोदित पीताम्बरधारी परात्पर सर्वेश्वर श्री राधा रमण भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आकर के अपने स्थान ग्रहण करें। परा भगवती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आकर के अपने स्थान ग्रहण करें। समस्त देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आकर के अपने अपने स्थान ग्रहण करें। समुपस्थित बैठे समस्त भगवत वृंद, भगवत चरण अनुरागी भक्त, मातृशक्ति माताएं, यूट्यूब फेसबुक चैनल के माध्यम से, चुंगे आदि के माध्यम से भगवान की कथा सुनने वाले समस्त भक्तों के हृदय में बैठे भगवान को प्रणाम। सबको राधे राधे। कल हमने पावन भगवान की चर्चा सुनी कि भगवान ने कर्म के विषय में बताया कि राजन, कर्म जो है सबको भोगना पड़ेगा। अवश्य में भी भोक्तव्यम शुभा कर्म, जो अवश्य ही भोगने पड़ते हैं। अवश्य में भी भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। शास्त्र कहते हैं कि अवश्य में भी भोक्तव्यम, अवश्य ही हमको उन वस्तुओं को भोगना पड़ता है जो हम करते हैं। पुरुषोत्तम मास पुराण की जो कथा है वो यही कहती है कि द्रौपदी ने कर्म किए थे सो उनको इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। सम्राट की पुत्री होकर भी जंगल में कंदमूल फल खा करके रहना पड़ रहा है। द्रुपद राजा की पुत्री द्रौपदी कर्म को भोगने के लिए सम्राट शूरवीर, यानी उनके ऐसा कोई शक्तिशाली नहीं था, ऐसे पत्नियों की तो वो पत्नी थी, पांडवों की पत्नियां थी। पर पूर्वकृत कर्म के कारण उनको इस जन्म में भी 13 वर्ष वनवास का भोगना पड़ा था। तो कहते हैं कर्म की गति न्यारी है। कर्म को तो भगवान तक भोगे हैं, ये में तो अपन इंसान है। सबने कर्मों को भोगा है। इसलिए कथा कहती है कि अवश्य में भी भोक्तव्यम, अवश्य निश्चित रूप से हमारे कृत्य हमें भोगने पड़ते हैं। शुभ हैं तो शुभ भी प्राप्त होंगे। ऐसा नहीं है कि भैया कर्म कर रहे हैं तो दुख ही दुख मिले। जो अच्छे कर्म होते हैं उनमें कभी कभी सुख भी मिल जाता है। अच्छे कर्मों के हिसाब से हमें सुख की प्राप्ति, हमें कभी कभी के जीवन में सुख ही महसूस होता है। पहली बात तो सुख को ही महसूस होता ही नहीं, पर यदि हो रहा है तो समझ लेना कि पूर्वकृत कर्म के शुभ फल हमें प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए कभी कभी भी हमें भगवान के कोई भी पर्वों की निंदा नहीं करनी चाहिए। हमने यदि कभी कोई भी कर्म, भगवान के जो पर्व हैं, अब जन्माष्टमी आ रही है, अरे हमें नहीं मनाना, मान लेंगे। वामन अवतार के चरित्र चल रहा है, अरे बोले वही कर लेंगे, अपन नहीं जाना। कथा चल रही, बोले वही कर लेंगे, अपन जाना ही नहीं, अपन तो घर ही बैठे। तो ये आपने भगवान का अपमान किया है। आपको देखने में तो लग रहा है, अपने देखने में लग रहा है कि जी कुछ अपन ने वाणी से कह दिया, पर ये वाणी का दोष निकल गया, भगवान का अपमान हो गया। कोई ने कहा भैया भगवान की कथा चल रही, तुम ही चल जाओ। बोले हमें खुश होते हम नहीं, तुम कथा की कह रहे, घर की व्यथा कौन देखे कथा की कह। तो कहीं ना कहीं हमने एक प्रकार से वाणी से परमात्मा का अपराध कर दिया। इसलिए भगवान के कभी उत्सवों की निंदा हमें नहीं करनी चाहिए।
भगवान के जो व्रत बनाए हुए हैं, व्रत पर्व हैं, उनकी निंदा हमें नहीं करनी चाहिए। द्रौपदी ने पूर्व जन्म में ब्राह्मणी की पुत्री थी, मेधावी ऋषि की पुत्री थी। इनने केवल दुर्वासा ऋषि ने इतना कहा कि बेटी तुम्हें यदि भाग्योदय करना है तो पुरुषोत्तम मास के स्नान कर लो, व्रत कर लो, 30 दिन में तुम्हें भगवान हरि प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हें जो चाहोगी वो मिल जाएगा। तो इनने इतना कह दिया कि और मास के ऐसे ही हैं, चैत्र मास के ऐसे ही है, वैशाख मास के ऐसे ही, कार्तिक के ऐसे ही है। आप अकेले इसकी बड़ी बुराई कर रहे हो कि पुरुषोत्तम मास ऐसा है, ऐसा है। तो इतना कहने के कारण ही उस जीवन में उसने अपने पिता को खो दिया था और अकेली रही। उसका न विवाह हुआ न कुछ हुआ, अकेली पड़ी रही जंगल में। भगवान शिव की आराधना करी, भगवान शिव प्रसन्न हुए और भगवान शिव ने कहा बेटी तुम जो मांगो सुखे। और भूखी प्यासी बेचारी तड़प रही थी, भगवान के दर्शन करे। बोले प्रभु अब तो जीवन में कुछ नहीं बचा, बुढ़ापे में कह रही है, जब मरने वाली है जब कह रही है पति दे दो, पति दे दो, पति दे दो, पति दे दो, पति दे दो। भगवान शिव से ऐसे रटना लगाया। 5 बार उसने कहा, गिर गई। भगवान ने उसको आशीर्वाद बल प्रदान किया, उठी। भगवान ने कहा ठीक है तुम्हारे 5 पति, अब तुमने 5 बार कहा है पति देव, पति देव, पति देव, और हम है देवता, और देवता से जितनी बेर कहो उतने ही मिले। तो बोले तुम्हें कछु शर्म नहीं आई भगवान? एक पत्नी के 5 पति ऐसे कैसे हो सकता है? एक स्त्री के 5 पति? अरे भाई कोई पुरुष है तो उसकी 5 स्त्रियां हो सकती हैं, राजघरानों में होता है, पर एक स्त्री के 5 पति ऐसा संभव नहीं। आप भी देने में वरदान, एक तो हमने 100 वर्ष तपस्या करी, बाको फल जो का मिल रहा हो, हमें 5 पति मिल रहे। अरे बोले जीवन भर तुम पति मांग रही थी, 100 पति मिल गए, इकट्ठे मिल गए। भगवान ने कहा ठीक है, इस जन्म में तो तुम्हें पति नहीं मिलेंगे, शरीर को त्यागो। और अगला जन्म जो तुम्हारा होगा व्रत के प्रभाव से सम्राट के घर होगा, क्योंकि व्रत का फल प्राप्त होता है। अपन जो तपस्या व्रत अनुष्ठान एकादशी का व्रत करते हैं, जो व्रत उपवास आदि जो आते हैं उनको हम करते हैं, तो इनका अभी नहीं बाद में फल हमें मिलता है। बैंक में पैसा जमा करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है, तो बैंक में पैसा जमा हो रहे हैं, जब आवश्यकता पड़ी तो निकल रहा है। ऐसे ही भगवान के व्रत अनुष्ठान आदि करके हम पुण्य का खजाना भरते जा रहे हैं। और ये पुण्य का खजाना जब भरेगा तो कहते हैं जब खजाना भर जाता है तो इसी में सुख प्राप्त होने लगता है, इसी जीवन में। सच्चा भगवान का सेवक मन में जो करे उसके सामने प्रस्तुत हो जाता है। भगवान की आराधना करने वाला सच्चा सेवक मन में यदि जो ठान ले वो होके रहेगा। कहते हैं आपके पुण्य का घड़ा भर गया और वो छलकने लगा तो भगवान यहीं पे सुख प्रदान करने लगे, जो चाहो वही मिल जाए। और भरने के बाद और इस जन्म में तो सुख भोग ही ले, वो भरा है, आपका अगला जन्म हुआ तो वो घट भरा भरा है आपका छलकेगा, अगले जन्म में भी आपको सुख प्रदान करेगा। कब तक? बोले जब तक वो भरा रहेगा। और महाराज वो जन्म पाके और फिर शुभ कर्म कर दे तो फिर घट बढ़ते जाते। जैसे पैसा बैंक में जमा करो तो वो घटते ही नहीं बढ़ते ही जाते हैं, जितने जमा करो बढ़ेंगे ही। ऐसे पुण्य जितने करो वो बढ़ते जाएंगे, अगला जन्म मिलेगा, अगले जन्म में आप अच्छे कर्म करोगे तो वो और बढ़ जाएगा, उस वहां तो आपको सुख मिलेगा। कई देखे धनी वानी लोग जिनके यहाँ धन होता है, पैसा होता है, संपन्नता होती है, फिर भी वो अच्छे कृत्य करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, बड़े बड़े भगवान के आयोजन कराते हैं, तो उनसे उनका वो धन भी वो शुद्ध हो गया और उनका पुण्य और बढ़ गया। अगले जन्म में उनको और अच्छा पद मिलेगा और अच्छी प्रतिष्ठा मिलेगी। तो द्रौपदी ने व्रत किए, 100 वर्ष तक महादेव की तपस्या करी। यही बता रहे कथा में कि द्रौपदी ने 100 वर्ष तक तपस्या करी, उसका प्रभाव क्या है? यज्ञ के रूप में तप गई वो, तप। अगले जन्म में वह यज्ञ के रूप में प्रगति, यज्ञ में से प्रगति। द्रुपद राजा यज्ञ कर रहे तो यज्ञ कुंड में, उस कुंड में, उस यज्ञ में यज्ञदेव ने एक कुंड प्रदान किया, वो कुंड निकला, एक घट निकला, उसमें से द्रौपदी निकल आई। और उनका विवाह किसके साथ हुआ? उनका विवाह हुआ
5 पांडवों के साथ स्वयंवर में अर्जुन ने जीत लिया। 5 पति मिल गए। पूर्व जन्म में 5 बार कहा था महादेव से, इस जन्म में 5 बार 5 पति मिल गए। पर भगवान के व्रत का अपमान करने के कारण साम्राज्य होते हुए उन्हें भी जंगल में जाना पड़ा। भगवान के व्रत का अपमान करने के कारण उनको राज दरबार में उनको निंदा सहनी पड़ी। उनको केस पकड़ करके दुशासन ने घसीटा। किसी ने रक्षा क्यों नहीं करी? बोले इसलिए नहीं करी क्योंकि उनने भगवान के व्रत का अपमान किया था। सबकी बुद्धि भ्रष्ट काय हो गई। चाहते तो वहां पे जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो चाहते तो अर्जुन ही बाण मार देते, भीमसेन गदा पटक देते, पर सब नीचे मुंह करें, सिर करें। अरे कितने ही हार गए, फिर भी तो और वो ऊपर सिंहासन पे भीष्म पितामह बैठे थे वही, पर उनकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई क्योंकि भगवान ने हर ली उनकी बुद्धि। क्यों? क्योंकि इनके कर्म इन्हें भगवान थे। उनके कर्म द्रौपदी के पूर्व जन्म में भगवान के व्रतों का तिरस्कार किया था। क्या कहा था? बोले हाँ और दूसरे तो हैं जो रक्षा वो अच्छा फल देते हैं। व्रत करने से कार्तिक भी अच्छा फल देता है, चैत्र तो वो तो देते हैं, पर भगवान हरि के इस मास का अपमान करने के कारण उनको भोगवानी उतनी भोगनी पड़ी, कोई ने सहायता नहीं करी। तो यहाँ पर भगवान कहना चाहते हैं कि समर्थवान होने के बाद भी वह सहायता नहीं कर रहे क्योंकि तुमने हरि के मास का अपमान किया था। और जब बाद में भुगतानी पूरी हो गई, भगवान को चिल्लाया, तब भगवान ने आकर के प्रकट होकर के नारी वो क्या है, नारी बीच साड़ी है कि सारी बीच नारी है, नारी की ही सारी है कि सारी की ही है। भगवान ने चीर बढ़ा दिया। और यहां पर एक घटना हुई। जो वस्तु हम भगवान को अर्पण करते हैं भगवान उसकी 1000 गुना बढ़ा करके देते हैं, प्रमाण दिया। जो वस्तु हम भगवान के निमित्त समर्पण करते हैं, जैसे एक भक्त ने जो भगवान को वस्त्र दिए, आज भगवती जो श्रृंगार पहने एक भक्त ने नहीं वो पहने, तो भगवान 1000 गुना बढ़ा करके वो देते हैं, इसमें संदेह नहीं। प्रमाण क्या है? बोले भगवान 1000 गुना बढ़ा कर देते हैं, प्रमाण दो। प्रमाण ये है, हम जो वस्तु भगवान को अर्पण करते हैं भगवान उसकी 10,000 गुना करके बढ़ा करके देते हैं, 100 गुना बढ़ा करके देते हैं। 10 गुना तो अपन 10,000 गुना तो बात कीजिए, 100 गुना बढ़ा के देते हैं। कारण प्रमाण दो। प्रमाण ये है कि भगवान द्वारिकाधीश जी सभा में बैठे थे, शिशुपाल उचक गया, मौसी का लड़का, बुआ का लड़का, और 100 गालियां दे दी भगवान को। और भगवान ने वरदान दिया था अपनी बुआ को कि हे बुआ, ये रोज छांट छांट के शिशुपाल जो है मेरा भाई कहलाया, बुआ का लड़का भाई कहलाया, ये मेरा बुआ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, वरदान देता हूँ कि ये रोज छांट छांट के 100 गालियां मुझे देगा तो मैं इसे मारूंगा नहीं। और इतना बड़ा दोहे था इसके साथ कि रोज भगवान को 100 गालियां देता था शिशुपाल। तो शिशुपाल 100 गालियां देता था तो भगवान नीचे सिर करके सुन लिया करते थे, अरे बुआ का लड़का है सुन। पर एक दिन भरी सभा में 100 गालियां देते देते भगवान को कहा कि तू क्या करेगा? 100 नहीं, हम 1000 देंगे। और जैसे 101 दई गालियां, तो भगवान ने चक्र चलाया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। तो जब भगवान ने चक्र चलाया तो उसका सिर धड़ से अलग हो गया। तो ये घटना वही की होगी या यज्ञ की होगी कि भगवान की अंगुली से खून निकल आया, चक्र चलाया उनने तो उनकी अंगुली से खून निकल आया, रक्त बह चला। जैसे ही रक्त बहा तो वहां पर सब खड़े थे और भगवान की पटरानियां, द्वारिका में यज्ञ की बात होगी ये तो वहां पर उनकी पटरानियां भी खड़ी थी।
यानी 16,108 पत्नियां वहां थी। प्रधान पत्नी लक्ष्मी जी थी, रुक्मणी जी थी, जाम्बती जी थी, कालिंदी थी। 8 प्रधान पत्नियां सब खड़ी थी। वहां पर पांडव थे, वहां पर द्रौपदी भी थी। तो जैसे ही अंगुली कटी भगवान की, तो रानियां जो हैं भगवान की पत्नियां, कोई देख नहीं, कोई लत्ता कपड़ा पड़ा होगा तो हम ले आए, कस दें। सो कोई यहाँ वस्त्र ढूंढ रहा है, कोई वहां। और इतने जगह वस्त्र देखे भगवान, उतने बड़े महल में वस्त्र कहाँ मिलेंगे, और वो चीर कहाँ मिलेगा जो भगवान की अंगुली में कर सके। तो उस समय द्रौपदी, राजा द्रुपद की पुत्री, सम्राट की पत्नी, युधिष्ठिर सम्राट है उनकी पत्नी, और बोले पूरे भारत का सम्राट जो हो, पूरे विश्व का सम्राट जो हो, उसकी पत्नी कितनी महंगी साड़ी पहने होगी आप बताओ। कि जो सम्राट, भारतवर्ष का सम्राट है, राजा है, एक अधिकार छत्र है उसके पास, पूरा वैभव उसके पास, तो वह कितनी महंगी साड़ी पहने होंगे। अमूल्य, जिसका कोई मूल्य नहीं हो सकता, रत्नों से जड़ित वह साड़ी पहने थी द्रौपदी। उसने ये नहीं देखा, भगवान की पत्नियां तो देख रही थी कि कहीं न कहीं कोई वस्त्र चीर मिल जाए तो भगवान की अंगुली में कस दें, खून निकल रहा है। उसने ये नहीं देखा, उसने तुरंत पल्लू फाड़ा, उतनी महंगी साड़ी का पल्लू फाड़ करके भगवान दौड़ी, और दौड़ करके भगवान के हाथ में कस दी। भगवान ने वो कसती जा रही, अरे कन्हैया तो लग गए, कन्हैया लग गया, लग गया, लग गया, और भगवान की उंगली कसती जा रही है। और भगवान उंगली को देखते हैं, द्रौपदी को देखते हैं, रोते जाते हैं, और सबको देखते हैं कि देख लो, सब खड़े हो, कोई मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा है, मेरी चोट क्या लगी, उसने अपनी महंगी साड़ी को फाड़ दिया, और देख लो सबके सामने चीर कस दी। तो भगवान कह रहे हैं, बहन, द्रौपदी बहन है भगवान। बोले बहन, द्रौपदी का नाम है कृष्णा। तो द्रौपदी से कहा कि बहन, तुमने मुझे साड़ी क्या थोड़ा सा चीर दिया है, और जो वस्तु मुझे कोई देता है मैं 1000 गुनी करके उसे लौटा देता हूं। क्योंकि भगवान कभी किसी से भीख नहीं मांगते। हमने भगवान को यदि दे दिया तो अपन समझ रहे कि हमने भगवान को दे दिया। भगवान किसी की मोहताज नहीं, भगवान तो भगवान है, ईश्वर है, 4 गुना करके लौटा देते हैं। तो भगवान कहा, द्रौपदी बहन, मैं, तुमने जो मुझे अंगुली में कसी है जो साड़ी, तुमने साड़ी के मूल्य को नहीं देखा, महंगी साड़ी, और तुमने फाड़ करके चीर कस दिया। मैं समय आने पर इसका मूल चुका दूंगा। भगवान किसी के ऋणी नहीं है। हम जो भगवान को देते हैं, भगवान कई गुना बढ़ा करके हमें वापस कर देते हैं। क्योंकि भगवान का नाम है भावग्राही जनार्दना। भगवान भाव को लेते हैं, वस्तु को नहीं लेते। उस वस्तु देने में आपका भाव कितना है वो देखते हैं। और अपनी स्थिति ऐसी चल रही कि भगवान को कोई भी चीज अपन ऐसे लाएंगे तो सबसे नीची क्वालिटी की वस्तु तो भगवान ही को चढ़ाते। भोग लगाएंगे तो मिश्री घर में ला करके रख दई, और भोग लगा के खुद ही कहो कि खा लो तो कोई खाता नहीं उसमें, काय मोरा नहीं। तो भगवान को तो भोग लग गई, जो वस्तु कोई को न चढ़े वो भगवान को चढ़ जाए। ये अपनी स्थिति चल रही है। महंगी से महंगी चीज, उत्तम से उत्तम वस्तु भगवान को भोग लगनी चाहिए। भगवान की सामग्री लाने में हम सबसे नीची क्वालिटी देखते हैं कि सबसे सस्ती चीज जो हो वो भगवान के लिए उपयोग हो जाती है। पर शास्त्र कहते हैं, और इतने कहा है कि भगवान भाव के देखते हैं। भगवान को जो वस्तु लाए वो कितनी महंगी ये नहीं देखते, भगवान देखते कि तुम लाए हो कितनी श्रद्धा से। केला सुइया से चढ़ाया तो वो पिलपिला, अब कोई काम कहे नहीं, कोई खाएगा नहीं, सो चढ़ा दिया भगवान को। और घर में देखो खुद के खाने के लिए कड़े केले रखे, भगवान के लिए यही चढ़ा दिया। प्रेम से बोलना पड़ेगा, नहीं तो ये जो है ये भाव की ग्रहणता है। भगवान
शास्त्र कहते हैं अमूल्य से अमूल्य वस्तुओं को भगवान को अर्पण करो, और जो हम भगवान को देते हैं भगवान उतने ही स्वरूप में आपको लौटा देते हैं। और जो हम भगवान को अर्पण कर रहे हैं उसमें कभी अहंकार ना हो। कभी कभी हम अच्छी वस्तु ले आते हैं तो अहंकार में बोलते हैं कि ये ले आए। सरल स्वभाव भगवान को प्रिय है। बताओ 56 व्यंजन भोग बना करके हरिदास जी भगवान को भोग लगाते थे और स्वयं क्या खाते थे, वो भोग बंटवा देते थे पूरे में, खुद एक रोटी बना करके टिक्कड़ बनाकर खा लेते थे बांके बिहारी को। तो सोचो 56 व्यंजन भोग रोज ऐसे नहीं बनाते थे, अच्छे अच्छे पदार्थ बनाते थे हरिदास जी। अकबर आया, अकबर ने कहा हम हरिदास जी से मिलना चाहते हैं। बोले देखें तो एक कुटिया में, वो तो किसी से मिलते ही नहीं थे, निधि वन में बैठे रहते थे। तो अकबर ने कहा हम मिलना चाहते हैं। तो तानसेन जो अकबर का गायक था, तानसेन महासम्राट थे, यानी एक अजूबा थे, 8 अजूबों में एक अजूबा तानसेन। तो उनके गुरु तो यही थे हरिदास जी महाराज। हरिदास जी वो कई गुरु जी किसी से मिलते ही नहीं है। कैसे मिलेंगे? बोले गुरु जी किसी व्यक्ति से नहीं मिलते, पर हमें दर्शन करना है। अकबर ने कहा हमें दर्शन करना है गुरु जी का, आपके हरिदास जी का, क्योंकि आप इतना सुंदर गाते हो तो आपके गुरु जी कितना गाते हो। तो कहा ठीक है एक काम करो गुरु जी, तुम राजा वेश में जाओगे अकबर, तो भगवान गुरु जी नहीं मिलेंगे। चलो कैसा हो। तो एक साधारण सा मलिन वेश बनाया अकबर ने और कहा आप छिप जाओ, हम गुरु जी के पास जा रहे हैं। और निधिवन में गुरुजी बैठकर भगवान श्री बांके बिहारी जी का ध्यान कर रहे थे। तो कहते हैं तानसेन गए और उनने गाया, और उनने गाते गाते एक स्वर गलत लगा दिया। उनने जो गाया उसमें स्वर गलत लगा दिया। तो गुरुजी तुरंत आया, अरे तानसेन ये गलत गा रहे हो तुम, ये ऐसा नहीं है। और उनने गा के जब बताया तो उनकी आवाज जैसी अकबर ने सुनी। कहते हैं सर्वस्व आपको लौटा देने के लिए आया। बोले तुम क्या दोगे, तुम मुझे क्या दोगे? बोले आप कुटी में रहते हैं, नहीं मैं आपको दूंगा कुछ ना कुछ। बोले तुम आप साधारण से कुटी में रहते हैं, बिहारी जी की सेवा करते हैं, आप जो मांगेंगे हम देंगे। बोले दोगे? हरिदास जी ने कहा दोगे? बोले हाँ आप जो मांगोगे, मैं अकबर हूँ, राजा हूँ, जो मांगोगे देखो। चलो ठीक दे, यदि तुमने वचन दिया है तो ठीक। यमुना जी के किनारे ले गए, चीर घाट पे, यमुना जी के चीर घाट पे ले गए, जहाँ कदम्ब के वृक्ष पे चढ़ के भगवान ने चीर चुराए थे गोपियों के, और बैठे और कहा मेरी एक सीढ़ी में स्नान करता हूँ, यमुना जी में रोज बिहारी जी की सेवा करता हूँ, जल भरता हूँ, तो सीढ़ी जो बनी है उनमें एक कोना टूट गया, वो कोना जुड़वा दो। जो सीढ़ियां बनी यमुना जी में जाने के लिए, तो उसका एक कोना टूट गया है, उसको आप बनवा दो, आप राजा हो। बोले चलो हम बनवा देंगे। और जैसे ही ले गए और चीर घाट में सीढ़ियों को देखा, तो वो सीढ़ियों में करोड़ों आभूषणों से जटित रत्न मंडित वह सीढ़ियां बनी, यानी कोहिनूर, बड़े बड़े कोहिनूर, बड़े बड़े मोती उस सीढ़ियों में जड़े हैं, और उसका एक कोना टूटा है। बोले तुम जुड़वा दो। बोले मेरा पूरा राज्य गिरवी रख जाएगा, फिर भी मैं इतनी सी क्या एक कण इसका नहीं जुड़वा सकता, मैं क्षमा चाहता हूँ। बोले तुम क्या दोगे मुझे? मुझे देने वाला तो बांके बिहारी बैठा, और मुझे चाहिए ही भी कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि गुजर करें तो चाहिए क्या, और मौज करें तो है ही क्या। यदि गुजारा करना है, प्रेम से रहना है, तो एक रोटी के अलावा शरीर के लिए और कुछ नहीं लगता। 4 रोटी में भर जाते हैं, और इतने से ज्यादा कोई खाता ही नहीं है। जितने जितने कमाते अपन सब हैं, कितना ही धल्ले खाएंगे, 4 रोटी और कच्चू नहीं। तो गुजर करें तो चाहिए क्या। यदि गुजारा करना है, प्रेम से जीवन जीना है, तो रोटी खाना है और प्रसन्न से रहना है। और भगवान की सृष्टि में कोई भूखा तो रहता ही नहीं। और मौज करें तो है ही क्या। और यदि अपन को मौज करना है, तो मौज करते करते अब बैठते कहाँ बनता है।
अच्छे गद्दों पे बैठ पाए, धरती में बैठ प्रेम से बोलना पड़ेगा। तो मौज करें तो है ही क्या, बड़े बड़े सोफों पे बैठने वाले वहां भी उनको सुख कहां मिल रहा है। पहले सैया थी, सैया पे गद्दे लग गए, उसमें और ज्यादा और कम मखमली बिस्तर आ गए, पर वहां भी उनको सुख नहीं है। क्यों? क्योंकि मौज करें तो फिर मौज में तो इतनी सुख सुविधाएं पाने के बाद भी व्यक्ति दुखी बना रहता है। प्रेम से बोलना पड़ेगा। इसलिए कर्म की गति न्यारी है। तो भगवान कह रहे थे, यहां पे बात चल रही थी, काय की बात ये चल रही थी कि हम जो वस्तु भगवान को अर्पण करते हैं, भगवान दुगुनी नहीं 4 गुनी करके हमें लौटा देते हैं। भगवान किसी का ऋण लेना नहीं चाहते, भगवान किसी के ऋणी ले होना नहीं चाहते। और भक्त यदि भगवान से सब कुछ समर्पण करने के बाद भी कुछ नहीं मांगता, तो भगवान पर स्वयं सेवा करने के लिए किसी न रूप में आ जाते हैं। पांडव कुछ नहीं चाहते थे भगवान से, भगवान स्वयं सारथी बन करके उनके पास आ गए। द्रौपदी, तुमने पूर्व जन्म में एक कृत्य किए थे, इसलिए तुम्हें दुख मिला। अब कभी भूल कर भी भगवान के व्रतों का कभी अपमान नहीं करना। द्रौपदी ने क्षमा याचना करी, प्रभु आपने मुझे अच्छा पूर्व जन्म का कृत्य बताया, देखो भोगना पड़ेगा, हम भोग लेंगे। भगवान ने कहा, देखो कुछ समय बाद एक पुरुषोत्तम मास आ रहा है, आप लोग वन में पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करना, क्योंकि भगवान ने पुरुषोत्तम मास को अपना पूरा वैभव दे दिया। भगवान नारायण की उपासना करके जो जिस वस्तु को चाह करेगा, वही व्यक्ति यदि पुरुषोत्तम मास में स्नान करके और पुरुषोत्तम मास की सेवा करके जो चाहे वो प्राप्त कर लेगा। जो चाहे वह वस्तु इस महीने में प्राप्त हो जाएगी। पूरा वैभव भगवान ने उड़ेल दिया है पुरुषोत्तम मास में। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके भगवान शालिग्राम की सेवा कर ले महीने भर, जो चाहे वो मिल जाएगा। भोग चाहिए तो भोग भगवान दे देंगे, योग चाहिए तो योग दे देंगे, मुक्ति चाहिए तो मुक्ति दे देंगे। भगवान इस महीने में जो चाहिए वो देंगे, पर जो कोई श्रद्धा युक्त विधि के अनुसार करे। भगवान ने कहा, मैं एक दृष्टांत और देता हूं। सूत जी महाराज ऋषियों को कथा सुना रहे हैं और सूत जी कह रहे हैं, मैं एक कथा और बता रहा हूं, देखो भगवान क्या देते हैं इस मास में। एक राजा हैं, चित्ररथ नाम के राजा। चित्ररथ नाम के राजा, उनकी 3 पुत्रियां हैं, एक पुत्र है, पत्नी और पति। पुत्रियों का विवाह कर दिया। जब पुत्रियों का विवाह हो गया तो उसने पुत्र को कहा कि बेटा, अब मैं राज्य से उर्ण होना चाहता हूं, मैं राज्य गद्दी तुम्हें देना चाहता हूं, तुम इस राज्य को भोगो। अब मैं जंगल में जाकर के भगवान का भजन करूं। तो चित्ररथ ने पूरा राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया और वो जंगल में चले गए। इतना वैभव बिना किसी अकारण उस पुत्र को मिल गया। इतना वैभवशाली संपन्नता, पूरी प्रजा उसके हाथ में है, जैसा वो आदेश कर दे वैसा कार्य होता। तो एक दिन बिस्तर में पड़ा पड़ा वो सोच रहा था कि ना मैंने कोई व्रत किया, ना मैंने कोई अनुष्ठान किया,
न मैंने कोई किसी प्रकार का ऐसा कार्य किया जिससे कि मुझे सत्ता मिल जाए, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि किन कारण मुझे ये राजगद्दी मिल गई, ये वैभव मुझे प्राप्त हुआ। तो वो चिंता में लगा और यही सोच रहा था कि मुझे मिला क्यों और कैसे मिला मैंने। और ऋषि मुनि शास्त्र आदि कहते हैं कि हमें अच्छे कर्म करने पर राजगद्दी प्राप्त होती है, बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, बड़े बड़े ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। जो धन पुण्य आदि कृत्य करते हैं, दान आदि कृत्य करते हैं, उन कृत्यों के करने से व्यक्ति को ऐश्वर्य सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो हम यही सोचना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं कि हमें मिला कैसे। तो एक दिन वह ऐसा सोच ही रहे थे कि सभा में एक ऋषि आए, अगस्त्य जी आए, हाथ जोड़ करके पूछा, महाराज आप हमें बताएं कि कैसे हमें मिला। तब उन्होंने कहा, देखो राजन, पूर्व जन्म में आप एक ब्राह्मण थे, आपने 1000 वर्ष तक भगवान की तपस्या करी, सेवा करी, भगवान शिव प्रसन्न हुए। शिव ने कहा कि आप पुरुषोत्तम मास का विधिवत पालन करो, सेवा करो, जो चाहिए वो प्राप्त करो। आपने श्रद्धा युक्त होकर के जीवन पर्यंत जब जब पुरुषोत्तम मास आया अखंड व्रत रह करके व्रत किया, यानी जल भी आप पान नहीं करते। रात्रि में आप फल फूल आहार लिया करते थे, क्योंकि शरीर को चलाना है इसलिए ग्रहण कर लेते थे। और हमने बताया कि व्रत रहने में बार बार यदि जलपान भी किया जाए तो व्रत खंडित हो जाता है। बार बार व्रत रह करके बार बार जल पी रहे हैं तो व्रत खंडित हो जाता है। बार बार यदि व्रत रह करके फलाहार कर रहे हैं तो व्रत खंडित हो जाता है। उपासना उपसमीपे असनम, उपासना का मतलब है भगवान का सामीप्यता। और कहते हैं जिस दिन व्यक्ति यदि श्रद्धा युक्त व्रत रहता है उस दिन ना तो उसे भूख लगती ना तो प्यास लगती। अपन बैठे हैं, सुबह 1 गिलास पानी पिया था और अभी कथा में बैठने के लिए क्यों पी लिया, क्योंकि अब भी सूख रहा है, मुंह सूख जाता है। अभी सुबह से 1 गिलास पानी के अलावा कुछ नहीं लिया, चाय लिया। शाम को रात्रि में भगवती शयन करेंगे, जब आपका प्रसाद पाएंगे वही भोग लगाएगा। तो प्यास तो न भूख लगे न प्यास लगे, व्रत की विधि ऐसी। बार बार खाने से अच्छा तो व्रत ना रहो, भगवान की सेवा ही कर लो, दीपदान कर लो, उसमें फल मिल जाएगा। इसमें भगवान का अपमान होता है। बार बार वस्तु ग्रहण करने से, मुख जूठा करने से व्रत खंडित होता है। इसलिए व्रत की मर्यादा है 2 बार जल, 1 बार फलाहार। ये विशुद्ध व्रत है। वैसे तो निराहार के लिए कहा है, पर नहीं है तो 2 बार जल दिन में और 1 बार फल, और नहीं हो तो 4 बार, 5वीं बार ना हो 4 बार जल लो और फलाहार 2 ही बार ले लो। दिन में नहीं हो पा रहा तो दिन में भी ले लो, रात में भी ले लो। अच्छा, दूध मूल का मतलब है जड़ से उत्पन्न फल। हविष्य यानी घी, ये वस्तुएं औषधि गुरु वचन भगवान की सेवा में वस्तु का उपयोग, ये जो है औषधि सहित, ये व्रत के नाशक नहीं है। व्रत इनको ग्रहण करने से व्रत नहीं होता। फल तो है ही, मूल, अब मूल में क्या कहें, आलू जो है मूल ही से उत्पन्न हो, तो नहीं। तो मूल और दूध, घी, इनसे व्रत नाश नहीं होता। तो राजा, आपने
पूरे जीवन पर्यंत भगवान शिव की आज्ञा से व्रत किया पुरुषोत्तम मास का, उसके प्रभाव से। और सुनो, जब आप व्रत रहते थे तो आप दीपदान किया करते थे। तिल लगा करके दीपदान, तिल का तेल का दीपदान, या तो तिल से और शुद्ध विशुद्ध गौ माता का गौ घृत से घर में आप अखंड दीपक जलाएं। जो पुरुषोत्तम महीने भर यदि घर में अखंड दीपक जलाता है, समस्त इच्छाओं की पूर्ति उसके घर में हो जाती है, उसके घर में धन वैभव रिद्धि। अच्छा, गणेश जी की पत्नी का नाम क्या है? रिद्धि सिद्धि, सभी पता, रिद्धि सिद्धि है ही नहीं जबकि हम बताएं तो। अब कहेंगे आदमी महाराज पागल हो गए, प्रदीप मिश्रा कैसे सही बताते थे। जहां देखो रिद्धि सिद्धि सभी जानते हैं, पर गणेश जी की पत्नी का ये नाम नहीं है। अब हमारी बात तो कोई माने नहीं, क्योंकि ब्यूटी पार्लर के बाद यदि कोई बात माने तो प्रदीप मिश्रा की माने, अपनी कौन माने हैं? पहली बात तो ब्यूटी पार्लर वाली की मानी जाती है, फिर प्रदीप मिश्रा की मानी जाती है, फिर अपनी कौन माने। पर हम बताएं तो ब्राह्मण जब मंत्र उच्चारण करते हैं तो कहते हैं गणानान्त्वा गणपति घुंगवामहे, प्रियाणान्त्वा प्रियपति घुंगवामहे, निधीनान्त्वा निधिपति घुंगवामहे, वसोमम आहम जानी गर्भधमत्वम जासी गर्भधम। सिद्धि बुद्धि सहिता श्रीमन महागणपताधे। तो भगवान गणेश की पत्नी का नाम क्या है? सिद्धि और बुद्धि। सिद्धि और बुद्धि। सिद्धि देत, बुद्धि देत और देत क्या है? मेवा। ये उनकी विशुद्ध पत्नियों का नाम। रिद्धि तो उसका कोई अर्थ ही नहीं है। महाराज कहाँ की बात बता दें हैं? मनो अपने ज्यादातर यही पता है गणेश जी की पत्नी का नाम क्या है? रिद्धि सिद्धि। पर गणेश जी की पत्नी का नाम क्या है? सिद्धि और बुद्धि। सिद्धि यानी ऐश्वर्य, बुद्धि यानी ज्ञान। रिद्धि का तो कोई मतलब ही नहीं। सिद्धि यानी ऐश्वर्य की प्राप्ति। गणेश की पूजा करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, और गणेश जी की उपासना करने से उनकी दूसरी पत्नी आती है बुद्धि, ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये है सिद्धि और बुद्धि। ये है गणेश जी की पत्नियां। तो प्रेम से बोलना पड़ेगा, पर अपनी कौन माने। और अपन बताएं भी तो कौन सुने, क्योंकि सुन पाए हैं बड़े महाराज जी की। प्रेम से बोलना पड़ेगा। तो ब्राह्मण लोग जब मंत्र का उच्चारण करते हैं तो अबे देखो मंत्र का अर्थ है। अब अपन ब्राह्मण बोल तो देते हैं पर उनका अर्थ नहीं समझ पाते। ब्राह्मण बोलते हैं, उनको पता है, पर वो उनको अर्थ नहीं पता, सो वो जानते ही नहीं। जबकि ब्राह्मण मंत्र बोल करके कहते हैं सिद्धि बुद्धि सहिता श्रीमन महागणपताधे आवाहयामि स्थापयामि। हे भगवान गणेश, सिद्धि बुद्धि के साथ आइए और विराजमान होइए। तो गणेश जी की पत्नी का नाम और शिव पुराण ही में लिखा है, और गणेश पुराण तो अब गणेश जी का बना है, उसी में लिखा है। तो आज से ध्यानकारी होनी चाहिए। सिद्धि रिद्धि सिद्धि नहीं है, सिद्धि बुद्धि नाम है। सिद्धि का यानी ऐश्वर्य की। भगवान गणेश की पूजा करने से ऐश्वर्य मिलता है। गणेश जी की पूजा करें तो क्या क्या आता है? बोले पहले उनकी पहली पत्नी आती है सिद्धि। सिद्धि यानी ऐश्वर्य। गणेश जी की पूजा करने से ऐश्वर्य आता है। और फिर और सेवा करो तो गणेश जी की सेवा करने से उनकी दूसरी पत्नी आती है बुद्धि, ज्ञान आता है। इसलिए एक मंत्र एक आरती में गणेश जी की कहीं शुद्ध लिखा था, सिद्धि सिद्धि देत बुद्धि देत और देत मेवा, माता जा की पार्वती पिता महादेवा। ये शुद्ध आरती है। तो आपने अखंड घृत दीपक जला करके पुरुषोत्तम मास की आराधना करें। जो पुरुषोत्तम महीने में अखंड दीपक जलाता है, कहते हैं उसके घर में ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, इसमें संदेह नहीं।
आपने अखंड जोत जला करके दीपदान किया। दीपदान हमने कल बताया, दीपदान का इतना महत्व है कि दीपदान करने मात्र से हमारे 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान के सामने बैठ करके भगवान का विधिवत अर्चन करके दीपदान करें तो कहते दीपदान में 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इस मास में भगवान के प्रति वस्त्र आभूषण अर्पण करके भगवान को सजाता है, भगवान की सेवा करता है, कहते भगवान उसके घर में वस्त्र आभूषणों का भंडार भरे रहते हैं, उसके घर में कोई निर्वस्त्र नहीं रह सकता। एक विधि है श्रीमद् भागवत जी। श्रीमद् भागवत जी को कोई पुरुषोत्तम मास में भागवत जी की पोथी को पटली पर रख करके भगवान श्री राधा कृष्ण की प्रतिमा, स्वर्ण की प्रतिमा उन भागवत जी पर रख करके विशुद्ध ब्राह्मण को संकल्पित करके गौ समेत यदि वो दान करे तो जीवन में कोई दान करने की उसे आवश्यकता नहीं है, पूरे दान उसके। ये है भागवत जी की महिमा। इस मास शास्त्रों में लिखा है अश्वमेघ सहस्त्राणी वाजपेय शतानि च। अश्वमेध यज्ञ करने पर, एक यज्ञ करने पर लाखों रुपया खर्च होता है। कितना? लाखों। अश्वमेध यज्ञ कब किया जाता है? एक घोड़े को छोड़ा जाता है और घोड़े को छोड़ने के बाद उस घोड़े को कोई पकड़े नहीं, ऐसे नहीं पकड़े बोले डरो में नहीं, क्योंकि इतने बलशाली होना पड़ेगा और एक घोड़ा छोड़ना पड़ेगा, पूरी पृथ्वी का अकेला शासन करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के ये अश्वमेध यज्ञ होता है। तो ऐसे सहस्त्राणी 1000 यज्ञ करेंगे और वाजपेय शतानि च। वाजपेय यज्ञ का मतलब है कि पूरी पृथ्वी के सम्राट तुम्हारी मुट्ठी में सब हो, पूरा वैभव हो, तब कहीं जाकर के तुम एक मुक्त यज्ञ करो, उसे कहते हैं वाजपेय यज्ञ। इनको करने पर जो फल मिलता है अश्वमेध, यानी अश्वमेध यज्ञ आप 1000 करेंगे और वाजपेय यज्ञ आप 100 करेंगे, उनका जो फल होगा वही फल श्रीमद् भागवत पुरुषोत्तम मास में जो पूर्णिमा अमावस्या तिथि के दिन, एकादशी के दिन श्रीमद् भागवत जी को सुंदर पीत वस्त्र उड़ा करके उस पटे पर, पटली पर रख करके उस पर श्री राधा कृष्ण भगवान की स्वर्ण जड़ित मूर्ति रख करके गौ माता के सहित जो उसका दान कर दे, संपूर्ण दान, संपूर्ण यज्ञों का फल उसे। ये है श्रीमद् भागवत जी का महात्म्य, क्योंकि तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरि। ये साक्षात हरि का रूप है। आपने सेवा करके हरि को अर्पण कर दिया। होगा क्या उसके घर में? बोले भगवान उसके घर में नित्य निवास करेंगे, उसके घर में नित्य रहेंगे, क्योंकि आपने भगवान की प्रसन्नता के लिए किया है। और दीपदान गृहस्थ के लिए तो देखो, जो सन्यासी हैं मिट्टी के दिए में करें, गृहस्थ व्यक्ति हैं ताम्र पात्र, तांबे के पात्र में रख करके दीपदान करें, और धनवानी हैं उनको रजत या स्वर्ण पात्र में करें, चांदी या सोने में करें। जो धनवानी है धन का सदुपयोग करें। और सुनो, और राजन इस महीने में तुमने उस समय कांस पात्र में रख करके, कांसे के पात्र में रख करके 30 पुआ तुमने जो दान किए, तो उस कारण अगस्त जी बता रहे हैं उस राजा को कि तुम इतना भोग ऐश्वर्य क्यों प्राप्त कर रहे हो, तुम्हें धन क्यों मिला, तुम्हें ये संपत्ति क्यों मिली? तुमने कांसे के पात्र में रख करके उन पुओं को दान किया, तो उनमें जितने छेद थे उतने 1000 वर्षों तक तुम्हें ये ऐश्वर्य प्राप्त होगा और उतनी संपत्ति तुम्हें प्राप्त होगी। इसलिए जो पुए बनते हैं उनमें फटे होने चाहिए, छेद होने चाहिए। और उनको काय में रखें? ताम्र कांस्य पात्र में, कांसे की थाली जो होती है, कांसे का बर्तन जो होता है, उसमें रख करके पीत वस्त्र सहित दान करें। या पीत वस्त्र नहीं है तो भगवान का प्रिय वो केले का पत्ता नहीं है तो पीत वस्त्र रखें, पीला वस्त्र भगवान का प्रिय, उस सहित काय का दान करें? पुआ का। तो प्रेम से बोलना पड़ेगा
तो तुम जो ईश्वरीय भोग प्राप्त कर रहे हो उस जन्म के प्रभाव से वहां तुमने ये किया था, इसलिए तुम्हें यहाँ प्राप्त हो रहा। और तुमने तिलदान किया था, इसलिए तुम्हारा वैभव बढ़ता जा रहा है। जो तिल का दान करता है, दीप दान करता है, अन्न दान करता है, इस मास में वस्त्र दान करता है, तो कहते हैं उसके घर में अन्न धन बढ़ता जाता है, कंगता। उद्यापन की विधि इसकी क्या है? तुमने कैसे उद्यापन किया? तो सुनो। उस समय तुमने जब व्रत पूर्ण हुआ तो तुमने एक मंडल बनाया, उसमें एक क्या किया, तुमने चौक पूर करके उसमें एक पटली रखी, उस पर एक तांबे का कलश स्थापित किया। उस तांबे के कलश में तुमने अन्न भरा, अन्न भर करके उसमें एक तुमने चांदी का एक जो है एक कटोरा लिया, उस पर एक पात्र लिया, उस पर तुमने तिल भर करके उस पर स्वर्ण की भगवान राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित की। भगवान को प्रिय तुलसी माला, भगवान को प्रिय ब्रजंती माला, भगवान को प्रिय तुलसी दल तुमने उस पर रखा, और गौ माता के सहित तुमने ब्राह्मणों को वो 7 ब्राह्मणों को दान किया, अलग अलग। उसके प्रभाव से एक ऐश्वर्य दूसरे जन्म में तुम्हें प्राप्त होगा। तो भगवान की कृपा ऐसे ही अपन जो पैसा जमा हो रहे हैं सबने करे हैं, अंतिम दिन जो अलग से कर रहे हैं वो तो अलग से करें, उसमें दोष नहीं है, जिसको अलग से करना वो करते रहें। पर अपन जो कर रहे हैं उसमें अंतिम दिवस भंडारा होगा, और भंडारे के साथ साथ अपन खूब लुटाएं, खूब खुआएं, क्योंकि अन्नदान से बढ़कर और क्या है। हमारे माध्यम से कितने संतुष्ट हो, उससे बढ़कर क्या है। भंडारा हो, और उस दिन उद्यापन में एक कलश स्थापित होगा, वही ताम्र का कलश, और जैसी पुरुषोत्तम महात्मा में कथा में लिखा है, तो वहीं चांदी के पात्र में तिल भर करके भगवान राधा कृष्ण की सोने की मूर्ति रखी जाएगी, गौ माता रखी जाएंगी, और सब लोग उसमें हाथ लगाएंगे, और उसका विधिवत उद्यापन विधि सहित संकल्प पूर्वक उसका दान। ऐसा जे हम लगभग पिछले 2 वर्ष से करा रहे हैं, 2 साल से, मतलब 2-3 वर्ष पहले भी कराया था, इस वर्ष भी कराएंगे। तो उससे आपने जो दिया है पूरा फल आपको प्राप्त होगा। भगवान के सामने दीपदान आदि की जो क्रम उनकी विधि है, इस कारण तुमने जो पूर्व जन्म किया उसका फल अभी प्राप्त कर रहे हो। तो हे राजन, यह भगवान की व्रत की विधि तुमने पूर्व जन्म में करी, उसके प्रभाव से तुम इस जन्म में राजा हुए, और राजा होते हुए तुम वैभव को प्राप्त कर। यह जानकारी प्राप्त करके राजा बहुत प्रसन्न हुआ। बोले मैं अब जान गया, और मैं इस वैभव का क्या करूं? बोले तुमको परमात्मा ने इस जन्म में दिया है, तुम अगले जन्म की तैयारी कर लो। कैसे? बोले यहाँ तुम्हारे पास भंडारा है, और धन यदि है तो उसका सदुपयोग होना चाहिए। तुम संत महात्माओं का समागम कराओ, भगवान की कथा सुनो, भंडारा कराओ, और खूब भगवान का प्रसाद वस्त्र आभूषण दान करो। और इस मास में सबसे बड़ा भक्त कौन है? बोले उस भक्त के कारण 20 लोग सुखी हो रहे हैं, तो वो भक्त सबसे बड़ा है। कोई व्यक्ति उसके माध्यम से यदि 20 लोग 10 लोग भोजन ग्रहण कर पा रहे हैं, तो वो सबसे बड़ा भक्त माना गया है। फिर उसे पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो 20 लोग खा रहे, 10 लोग खा रहे हैं, वो भगवान से खुद ही कहेंगे भगवान इसका भंडारा भरे रहे ना, तब ही तो जो हमें खुआएगा। वे खुद ही हाथ जोड़ेंगे भगवान से, प्रभु इसका भंडारा भरे रहना, इसको खूब देते रहना, क्योंकि इसको आप दोगे तभी तो जो लुटाएगा, और जो लुटाएगा तभी तो हम खा पाएंगे। इसलिए अपने जीवन में ये रखना होना चाहिए कि अपने द्वार पर कोई आवे तो वो संतुष्ट होकर जावे। खूब सेवा, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साथी ना भूखा जाए। हमें इतना मिले कि हम दो किसी को खिला सकें प्रेम से, और खुद खा सकें। और कहा गया है सामर्थ्य के अनुसार अपन को दान करना चाहिए। जितना सामर्थ्य है उसके हिसाब से ही हमको दान पुण्य आदि कृत्य करना चाहिए।
इस विधि से जो व्रत करता है उसे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। तो आज की कथा यहीं विश्राम लेती है। कल पुनः भगवान की आगे की चर्चा। उस राजा का वैभव हमें पूर्व जन्म के कारण मिला। सूत जी कहते हैं आगे और एक राजा की कथा हम बताएंगे। तो आज की कथा यहीं पर विश्राम। आइए, आज एकादशी है, एकादशी की कथा भी हम बैठे बैठे सुना दें। इस एकादशी का महात्म्य बहुत है। आज भगवान की अधिमास की जो एकादशी है उसके विषय में आप सुने। अधिमास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है उसे परमा एकादशी कहा जाता है। बड़े ध्यान से सुने इस मास की एकादशी। श्री अर्जुन बोले, हे जनार्दन, अब आप अधिक मास के कृष्ण पक्षी की एकादशी का नाम, उसके व्रत की विधि बतलाइए। इसमें किस देवता की पूजा होती है, इसके व्रत का क्या फल होता है। तो श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, इस एकादशी का नाम परमा है। इसके व्रत करने मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मनुष्य को इस लोक में सुख तथा परलोक में मुक्ति मिलती है। इसका व्रत पूर्वोक्त विधि से करना चाहिए और भगवान विष्णु की धूप दीप नैवेद्य पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए। इस एकादशी के विषय में मनोहर कथा जो महर्षियों के साथ काम्पिल्य नगरी में हुई थी, कहता हूं, ध्यानपूर्वक श्रवण करो। काम्पिल्य नगरी में सुमेधा नाम का अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण था। उसकी अत्यंत पवित्र स्त्री अत्यंत पवित्र तथा पतिव्रता थी। किसी पूर्व पाप के कारण यह दंपत्ति जो हैं अत्यंत दरिद्र थे। पूर्व पापों, पूर्व कृत्यों के कारण दरिद्र थे। घर में कुछ खाने पीने को नहीं था। उन्हें भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती थी। एक दिन सुमेधा ने उद्योग की प्रशंसा करते हुए परदेश जाकर धनार्जन करने की इच्छा अपनी पत्नी के सामने रखी। उसकी पत्नी विनीत भाव से बोली, हे प्राणनाथ, मनुष्य को पूर्व जन्म के कर्मों का फल मिलता है। सुमेरु पर्वत पर रहते हुए भी मनुष्य को बिना भाग्य के स्वर्ण नहीं मिलता। इसलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए, क्योंकि मैं आपका वियोग नहीं सह सकती। पति के बिना स्त्री की माता पिता भाई ससुर तथा संबंधी आदि निंदा करते हैं। इसलिए हे प्राणनाथ, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जो भाग्य में होगा वही मिल जाएगा। पत्नी की सलाह मानकर के ब्राह्मण प्रदेश नहीं गया। इसी प्रकार समय व्यतीता। एक समय कौंडिल्य मुनि उस जगह आए। उन्हें देखकर सुमेधा और उसकी पत्नी ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, आज हम धन्य हैं, आपके दर्शन से आज हमारा जीवन सफल हो गया। मुनि को उन्होंने आसन पर बिठाया और भोजन कराया। भोजन कराने के बाद पतिव्रता बोली, हे मुनिवर, आप मुझे दरिद्रता का नाश करने की विधि बतलाइए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी दरिद्रता को शीघ्र ही नष्ट कर देंगे। तो इस पर कौंडिल्य मुनि बोले, हे कि पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से समस्त पाप दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह धनवान हो जाता है। इस व्रत में नाच गान आदि सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। महादेव जी ने कुबेर जी को इस व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र,
स्त्री और राज्य प्राप्त हुआ था। फिर मुनि कौंडिल ने उन्हें एकादशी के व्रत की समस्त विधि कह सुनाई। मुनि बोले, हे ब्राह्मणी, 5 रात्रि व्रत इससे भी अधिक उत्तम है परमा एकादशी का दिन। प्रातः काल नित्य कर्म से निवृत्त होकर विधि पूर्वक 5 रात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माता पिता और स्त्री सहित स्वर्ग लोक को जाते हैं। जो 5 दिन तक संध्या को भोजन करते हैं, जो 5 दिन तक रात्रि के समय संध्या होने के बाद भोजन करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य स्नान करके 5 दिन तक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उन्हें समस्त संसार के भोजन कराने का फल प्राप्त हो जाता है। जो एकादशी के बाद इन 5 दिनों में 5 ब्राह्मणों को भोजन यदि करा दें तो उन्हें पूरे विश्व को भोजन कराने का फल प्राप्त हो जाता है। इस व्रत में जो घोड़े दान करते हैं उन तीनों लोग दान करने का फल मिलता है। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को तिल दान करते हैं वे तिल की संख्या के बराबर वर्षों तक विष्णु लोक में रहते हैं। जो घी का पात्र दान करते हैं, घी दान करते हैं, वह सूर्य लोक को जाते हैं। जो 5 दिन तक ब्रह्मचार्य पूर्वक रहते हैं वे देवांगनाओं के साथ स्वर्ग जाते हैं। हे ब्राह्मणी, तुम अपने पति के साथ इसी व्रत को करो, इसमें तुम्हें अवश्य ही सिद्धि और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कौंडिल्य मुनि को कहे अनुसार उन्होंने परमा एकादशी के 5 दिन तक व्रत किया। व्रत समाप्त होने पर ब्राह्मण की पत्नी ने एक राजकुमार को अपने यहाँ आते देखा। राजकुमार ने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से एक उत्तम घर जो की सभी वस्तुओं से परिपूर्ण था रहने के लिए दिया। तत्पश्चात राजकुमार ने आजीविका के लिए एक गांव दे दिया। इस प्रकार दोनों इस व्रत के प्रभाव से श्लोक में अनंत सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक हो गए। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, जो मनुष्य परमा एकादशी का व्रत करता है उसे समस्त तीर्थों व यज्ञों का आदि का फल मिलता है। जिस प्रकार संसार में 2 पैरों वालों में ब्राह्मण, 4 पैरों वालों में गौ और देवताओं में इंद्रराज श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार मासों में पुरुषोत्तम मास श्रेष्ठ है। इस महीने में 5 रात्रि अत्यंत जो 10वीं तिथि से अमावस्या तक पूर्णिमा तक जो 5 रात्रि आती हैं वे अत्यंत पुण्य देने वाली होती है। इस महीने में पद्मिनी और परमा एकादशी भी श्रेष्ठ हैं, उनके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः दुर्बल मनुष्य को एक व्रत जरूर करना चाहिए। यदि 5 दिन नहीं रह पा रहे तो 1 दिन अवश्य इनको रहना चाहिए। जो मनुष्य अधिक मास स्नान तथा एकादशी व्रत नहीं करते उन्हें आत्महत्या का पाप लगता है। यह मनुष्य योनि बड़े पुण्यों से मिलती है भैया, इसलिए मनुष्य को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। हे अर्जुन, जो तुमने पूछा था सो मैंने बतला दिया। इस व्रत अब इन व्रतों को भक्ति सहित करो। जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास की परमा एकादशी का व्रत करते हैं वे स्वर्ग लोक में जाकर इंद्र के समान सुख को भोगते हुए लोकों में बंधनीय होते हैं। ऐसा यह व्रत है। जो मनुष्य ऋषि मुनियों का सम्मान करते हैं, जो मनुष्य ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं, उन पर भगवान अवश्य ही अपनी कृपा करते हैं। लक्ष्मी इधर उधर भागने से नहीं मिलती बल्कि युक्ति पूर्वक श्रम करने से तथा ईश्वर की कृपा से प्राप्त होती है। इसलिए श्रद्धा युक्त अपने सामर्थ्य अनुसार इन दिनों पुण्य अर्जित करते हुए धन आदि का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने जो शरीर दिया है इस शरीर से ही सत्कर्म होते हैं। और व्यक्ति जब श्रद्धा अनुसार सत्कर्म करता है, श्रद्धा से सत्कर्म करता है, पुण्य आदि कृत्य करता है, तो कहते हैं उस पर भगवान रीझते हैं और उसकी अभीष्ट जो मन में उसे जो वस्तु प्राप्ति की इच्छा है भगवान उसकी प्राप्ति कराते हैं। ऐसा भगवान का व्रत है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो आज से एकादशी का व्रत और 5 दिन का यह व्रत, हो सके तो 5 दिन, नहीं तो 1 दिन अवश्य है। ऐसा भगवान का व्रत है। आइए उस समय भगवान का कीर्तन कर लें, फिर भगवान की सेवा में दीपदान आदि आरती होगी, दीपदान आदि होंगे। बड़े प्रेम और भाव से भगवान का कीर्तन करें।
श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम। बोले रामचंद्र भगवान की जय, श्री पुरुषोत्तम मास की जय, जय जय श्री राधे। आइए
अब भगवान की मधुर मंगलमय आरती के लिए प्रस्थान करें। ओम इदगुम अभि प्रजननमे अस्तु देशवीरगुम सर्वगणागुम स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुनि लोकसन्न वसनि निम प्रजम बहुलम मे करत्वन्नम पयुरुतुष्म सुदत्ता। बोलिए बाके बिहारी लाल की, मोर मुकुट बंसी वाले की, सावरे सलोने सरकार की। राधे श्री राधे। सभी बड़े प्रेम और भाव से भगवान कृष्ण कन्हैया की आरती को गाएंगे। तालियां मंद मंद जरूर बजाते हुए चलते हैं आरती की ओर। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, अब मैं फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, अब मैं फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, अब मैं फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, अब मैं फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तो मेरे पास है, दर्द की दवा तो मेरे पास है। भगवान कृष्ण कन्हैया की छवि की ओर निहारते हुए मन में यही भाव लें, क्या? दर्द की दवा तो मेरे पास है, दर्द की दवा तो मेरे पास है। जिंदगी दया की है मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तालियां बजाते हुए बोलिए वृंदावन में हरि लाल की। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी बस तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी बस तेरे नाम कर दे अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा चाहे कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझ
तुझको प्यार संसार मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। हरि बोल। जय हो। वेद तेरी महिमा गावे संत करे ध्यान नारद गुणगान करे खेल वीणा तान वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान वेद तेरी महिमा गावे संत करे ध्यान नारद गुणगान करे खेल वीणा तान वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार भगत तेरे द्वार करते हैं पुकार भगत तेरे द्वार करते हैं पुकार दास व्यास गाए तेरी यार बता कर तेरी मूर्ति उतारो में गिरधर हाथ उठा के जो भगवान का है हाथ उठा के बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती उतारो में गिरधर तेरी आरती उतारो मैं गिरधर तेरी आरती उतारो में गिरधर तेरी आरती उतारो मैं गिरधर तेरी आरती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयार वन्दे भवं भवानी माला सुलतान काली कपाल माला तुझसे कराए दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः हरे राम हरि हाथ उठा के हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे खट खट बजती बाजे गोकुल के राजा सबसे अखियाँ अब तो आजा खट खट बजती बाजे गोकुल के राजा सबसे अखियाँ तरस गई अब तो आजा 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 गया सुर सारी नगरी रे आया विरज का
राधे 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 जगेन जग्नमाय जन्द देवास्तानि धर्माणि प्रधान्यासन्न देहनागम महिमाना सजन्द चित्रपूर्वैषाद्याः सन्ति देवामा वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओम नंदनंदनाय